जय टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 का पार्ट 24 मतलब पार्ट 24 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माता को पत्र। ये एक कविता है और इस कविता की कवि का नाम है केशव प्रसाद पाठक। इस कविता में एक बालक अपनी माँ को पत्र लिखता है और उस पत्र में वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो ये कविता है, देखते हैं हम इस कविता के अंतर्गत वो बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारी कविता जिसका नाम है माता को पत्र। हम इस कविता का अलग अलग पंक्तियों का अर्थ समझने से पहले हम इसका सारांश समझते हैं ना कि इस कविता में क्या दिया हुआ है। ठीक है, इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ को पत्र लिखकर याद करता है। उसकी माँ 3 दिन पहले अपने मायके गई थी, लेकिन बच्चे को लगता है कि जैसे वर्षों से वह अपनी माँ से दूर है। वह हर पल उसे अपनी माता की याद आती है। जब भी भोजन करने बैठता है या कपड़े उतारता है, कपड़े चेंज करता है, उसे लगता है कि माँ उसके आसपास ही खड़ी है। ऐसा नहीं कि यहाँ उसे कोई कष्ट दे रहा है, मतलब घर में दूसरे सदस्य भी हैं, लेकिन उसे अपनी माँ की ही याद। ऐसा नहीं कि यहाँ उसे कोई कष्ट देता है ना। घर में दूसरे सदस्य भी हैं, लेकिन बच्चे को लगता है कि वो अपनी माँ को ही अपने पास रखे, है ना। माँ ने कहा था कि 3 दिन बाद आएगी और उसके लिए कुछ उपहार भी लेकर आएगी, लेकिन बच्चा कहता है कि वह कुछ भी न लाए, वह स्वयं आ जाए। द्वार पर खड़ा होकर वह अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा है ना। इस कविता में यही बताया गया है कि एक बच्चा है, जब वो अपनी माँ से दूर जाता है तो उसे सबसे ज़्यादा अपनी माँ को ही याद करता है वो, है ना। माँ के बिना उसे घर अच्छा नहीं लगता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना दूसरा और भी कोई काम उसे करना अच्छा लगता है ना। और उसे हर पल ऐसा लगता है जैसे माँ मेरे आसपास ही है ना। तो ये था इस कविता का सारांश। अब हम इसकी एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। ठीक है, पहली पंक्ति में बोल रहा है बच्चा, पूजनीय माता जी के चरणों में बहु तेरा, करता है प्रणाम प्यारा यह बेटा तेरा। आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहाँ पर, बाबूजी हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर। नानी के घर गई अभी माँ तुम परसों से, पर ऐसा लगता है मिली हो बरसों से, है ना। इस कविता में बच्चा बोल रहा है, इसका अर्थ देखते हैं अब, है ना। इस कविता में इस पंक्ति में बच्चा बोल रहा है, वह बच्चा अपनी माता को पत्र लिखकर याद करता है। वह माता के चरणों में प्रणाम करता है, अपना और अपने परिवार का कुशल पूछता है और बताता है, और माता तथा उसके मायके का हालचाल पूछता है। वह कहता है कि माँ अभी 3 दिन पहले ही अपने मायके गई है, लेकिन लगता है कि मैं उससे मिले वर्षों हो गए, है ना। बच्चे को ऐसा लगता है कि माँ अभी 3 दिन पहले ही गई, लेकिन बच्चे को क्या लगता है कि बहुत वर्षों हो गए, मतलब बहुत दिन हो गए, और ऐसा लगता है कि माँ मुझसे बहुत दिनों से नहीं मिली है ना। तो अपनी माँ को इस प्रकार पत्र लिखता है। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी पंक्ति देखते हैं। बिना तुम्हारे यह न कोई बात सुहाती, क्या जाने क्यों तेरी सुधी है मुझको आती। जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ और वहाँ पर नहीं तुझे बैठा पाता हूँ, क्या जाने क्यों नहीं मुझे भोजन भाता है। खाता तो हूँ पर न स्वाद उसमें आता है ना। बच्चा क्या बता रहा है फिर इस पंक्ति में? बच्चा बोल रहा है कि बिना माँ के बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों उसे माँ की याद आती है। जब कपड़े उतार कर भोजन करने बैठता है तो वहाँ माँ को नहीं पाता, तब वह न जाने क्यों उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है और खाने में कोई स्वाद भी नहीं मिलता, है ना। माँ रहती है तो बच्चे को अच्छा लगता है, उसका मन खुश रहता है, लेकिन जब बच्चा अपनी माँ को अपने आसपास नहीं पाता है तो वो उदास हो जाता है ना। उसे कोई भी काम में मन नहीं लगता है, ना उसे खाना अच्छा लगता है ना, और खाने में उसको कुछ स्वाद भी नहीं आता है ना। तो वो अपनी माँ को याद करता है इस प्रकार से, है ना। इसकी तीसरी पंक्ति, इसका अर्थ देखते हैं अब हम। यह न समझाना मुझे कष्ट देता है कोई, या मेरी सुधि नहीं यहाँ लेता है कोई। पर माँ मैं तो नहीं भूल पाता हूँ तुझको, क्या जाने क्यों तेरी सुधि है आती मुझको। इस पंक्ति में कवि कह रहा है, इसकी थोड़ी सी लाइनें कुछ और हैं। माँ तू तो कहती थी मैं परसों आऊँगी, तेरे लिए न जाने में क्या क्या लाऊंगी। अच्छा माँ मैं कहता हूँ तो
कुछ मत लाना, पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। है ना, वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ ने कहा था कि वह परसों आ जाएगी और बच्चे के लिए कुछ उपहार कुछ लेकर आएगी। है ना, मम्मी कुछ कहीं जाती है तो बोलती ना मैं तेरे लिए ये लेकर आऊँगी, या ये पैसे देकर जाती है माँ। है ना, कुछ भी लालच दे जाती है मम्मी, कहीं बाहर जाती है तो। है ना, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो उनकी जो कविता में है जो बच्चा, वो भी अपनी माँ से सब बातें बता रहा है पत्र में लिखकर। है ना, कि माँ ने क्या कहा था कि मैं उसके लिए कुछ उपहार लेकर आऊँगी ना बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बच्चा क्या बोलता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसे सिर्फ अपनी माँ चाहिए। वह कहता है कि माँ कुछ मत लाना, तुम स्वयं जल्दी से जल्दी आ जाना। है ना, बच्चा सिर्फ अपनी माँ को अपने पास देखना चाहता है। जब ज़्यादा दिन हो गए तो बच्चे को माँ की बहुत याद आने लगी और उसने फिर माँ से कहा कि माँ मुझे कुछ भी उपहार नहीं चाहिए, सिर्फ आप घर पे जल्दी से आ जाना। ठीक है, इसकी अगली पंक्ति है, नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना, या अपने ही साथ उसे भी लेते आना। तेरा स्वागत करने को मैं खड़ा रहूँगा, बाट देखता यहीं द्वार पर अड़ा रहूँगा। एक बार फिर याद दिलाता हूँ माँ तुझको, आ जाना तू अगर प्यार करती है मुझको। बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है ना, वो उसे अपने पास देखना चाहता है। तो वो अगली पंक्ति में क्या कह रहा है, बच्चा माँ से कहता है कि अगर नानी रोके तो वह नानी को उसका पत्र दिखा देगी या उसे अपने साथ ले आएगी। है ना, बच्चा क्या कह रहा है कि अगर नानी रोके अगर तुमको कि और रुक जाओ तो क्या कहना कि मेरा ये पत्र नानी को दिखा देना। फिर भी ना माने तो उन्हें भी अपने साथ ही ले आना। वह माँ के स्वागत में द्वार पर खड़ा है। बच्चा माँ को याद दिलाता है अगर वह उसे प्यार करती है तो जल्दी आ जाए। है ना, बच्चा कहता है कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो जल्दी से आ जाओ मेरे पास। है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ये थी हमारी कविता।